जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले तो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला में आज ये 9 नंबर की वीडियो होने वाली है। 8 नंबर तक की वीडियो में हमने 750 प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया था। आज हम देखेंगे 751 नंबर से लेकर के 850 नंबर तक के प्रश्न को, और कल की वीडियो में जो 10वीं वीडियो होगी उसमें हम 1000 प्रश्न कंप्लीट करवा देंगे। तो कल की वीडियो में होगा 150 प्रश्न। तो याद रखना है, अगर आप इन 1000 प्रश्नों को बार बार देखते हैं, सभी प्रश्नों को याद करते हैं, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में और आप जरूर सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। भारत की संविधान सभा कि किसके अनुसार गठित की गई? पूछा गया है कि जो भारतीय संविधान सभा थी ये किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत? तो संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 15 थी महिला सदस्य। भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो टोटल 15 महिलाएं थी, जिनमें एक मुस्लिम महिलाएं थी। कितनी? तो पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आप लगाएंगे 15। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिलाएं थी, तो एक लगा करके आना है, याद रखना है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो प्रस्तावना में प्रथम संशोधन किया गया था 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था। कौन था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन किया गया, जिसमें अखंडता, और आपको बताना है कौन कौन से शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए थे। ये जो प्रश्न है आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है कि 3 कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो 18 वर्ष। भारत का संविधान सभा किस प्रकार का संविधान है? तो कठोर, कम, लचीला, अधिक। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? तो अमेरिका के संविधान से। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर। कितने? तो 24। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासनकाल में। महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय होगा। महावीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो पावापुरी में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? महा प्रजापति गौतमी। बोध गया कहां पर स्थित है? तो बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जातक। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? कुंडग्राम में। तृतीय बौद्ध संगीति कहां आयोजित हुई थी? तो पाटलिपुत्र में। देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ? तो कर्नाटक में। कहां पर? तो देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जो हुआ ये कर्नाटक में। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा उद्योग होगा। किस क्षेत्र में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया? तो चीनी उद्योग में। भारत में गन्ने की पेराई से कुल गन्ने के वजन का लगभग कितना प्रतिशत चीनी प्राप्त की जाती है? तो 10%। इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा? तो 10%। याद रखना है। चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहां स्थित है? जामनगर में। मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। किसके लिए? तो मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था? तो वालीगंज में। अभी भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेकेटियस को।
सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? कापरनिकस ने। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो शुक्र, मंगल, बुध और उसके बाद में बृहस्पति। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कितने? तो 8। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा। क्या होगा? तो अप्सरा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो माउंटबेटन। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो नरगिस दत्त। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? सही उत्तर होगा यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। चीन की संसद का क्या नाम है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। जापान की संसद का नाम डायट होगा। क्या? तो जापान की संसद का नाम डायट है। मृत घाटी कहां स्थित है? कैलिफोर्निया में। संगीत की दुनिया में सितार की जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? रहीम सेन को। गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त। ताली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम की है। कहां की? तो असम की। यक्षगान नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक से संबंधित है यक्षगान। घंटा मृदाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो घंटा मृदाला है आंध्र प्रदेश का। कहां का है? तो घंटा मृदाला आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। जात्रा कहां का प्रमुख लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? तो सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? चौगुनी हो जाती है। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था तो वृहद एकीकृत परिपथ होगा। क्या? तो चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव जो था ये वृहद एकीकृत परिपथ। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर होगा। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर ब्रेन है। हरित ग्रंथियां शब्द जो है संबंधित हैं तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? तो हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित हुए? तो 20 दांत। मनुष्य में पाचन क्रिया कहां प्रारंभ होती है? तो मुख में। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा होता है हीमोग्लोबिन में। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो तंत्रिका कोशिका। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत में। अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल का। शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। प्लेग किससे फैलता है? जीवाणु से। कैडमियम प्रदूषण किससे होता है? इटाई से। न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। सर्वोच्च न्यायालय की संस्था का निरीक्षण कर सकता है तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय का। किसका? तो सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? अधीनस्थ न्यायालय। उच्चतम न्यायालय की परामर्शदात्री किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया? अनुच्छेद 143। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। महावीर जी ने जैन संघ की स्थापना कहां पर की थी? पावा में। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य राजवंश। कौन सा होगा? तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य राजवंश है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में डायमिकस भारत आया था? बिंदुसार। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। क्या? तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होगा। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? स्टार्च के। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी बंदर होगा। जीवन की उत्पत्ति हुई जल में।
भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता दी गई है? तो हिंदी भाषा को। न्याय किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। विवाह और विवाह विच्छेद किस सूची के विषय है? समवर्ती सूची। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में क्या जोड़ा गया? तो जनसंख्या नियंत्रण। पुलिस किस सूची का विषय है? संघ सूची का विषय है पुलिस। भारत की राजभाषा हिंदी है। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो जाएगा क्या? तो भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा जो है ये अंग्रेजी है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर। कितने? तो बीजी खेर। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बीजी खेर, याद रखना है दोस्तों। आज हम 850 प्रश्न कंप्लीट करवा दिए। आज कौन सी वीडियो थी? तो 9 नंबर की वीडियो थी। कल आखिरी वीडियो होगी, अंतिम वीडियो होगी और 10वीं वीडियो होगी। कल हम कंप्लीट करेंगे 150 प्रश्न को। कितने प्रश्न रहेंगे? तो 150। आपके 1000 प्रश्न कल कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपको इन्हें बार बार रिवीजन करना। कितनी बार? तो बार बार। इन 1000 प्रश्नों को याद करिए, विश्वास रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। यहां से प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है, बस आपको याद करना है। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।